मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए हम गजेंद्र मोक्ष की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में ग्रह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र भगवान के स्तवन तथा गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में गजग्राह पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद्भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान पाठ का महात्म बताते हुए इसको स्वर्ग और यशदायक कलियुग के समस्त पापों का नाशक, दुख स्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपयोगी है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और बहुत ही मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस स्तवन का अर्थ भाव से पाठ करने पर लौकिक पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान के अंधकार से छूटकर मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है। भगवान का स्वयं वचन है कि जो रात्रि के शेष में ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जागकर इस स्त्रोत द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति प्रदान करता हूँ और अंत्यमति सागति के अनुसार इसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मनुष्य छूट जाता है। संस्कृत ना जानने वाले भगवत प्रेमियों को इस स्तवन का सुंदर भावार्थ बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। गजेंद्र भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष श्री भगवत गीता के अंतर्गत आता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ और बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मनी मन पाठ करने लगा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित और संपूर्ण शरीरों में प्रकृति तथा पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सब समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत में एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे और श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी द्वारा अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते। वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी स्वयं प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकादि ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर एवं पंचभूतों से लेकर महातत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी उनके स्वरूप को नहीं जानते। फिर दूसरा जीव तो कैसे जान सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए
संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हित और अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप में ना तो कोई नाम है ना रूप है, फिर भी जो समय अनुसार जगत की सृष्टि प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश तथा सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति का प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव में स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडकों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता विद्या के कारण सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित, कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों की गति परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, उक्त रूपों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की भाववृत्ति जागृत हो जाती है और आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाश रहित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव को अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु और दया में कभी आलस्य न करने वाले नित्य प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति, कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलक्षित भोग, धन, मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग तथा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनमें अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, किंतु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अनन्य विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के द्वारा
अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित, किंतु सबके आदि कारण और सब ओर से परिपूर्ण भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव, नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शूद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः उनके कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, नाना प्रकार की योनियों के शरीर, गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वे भगवान वास्तव में ना तो देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न तिर्यक हैं। मनुष्य से नीची पशु पक्षी किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, न जीव हैं, जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके। ना वे गुण हैं, न कार्य हैं, न कर्म हैं, न कारण हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचता है वही उनका स्वरूप है, और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भाव हों। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान से उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व का खिलौना बनकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक, प्रातव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान केवल को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उन्हीं योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहाय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत होते हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची हैं। ऐसे लोगों का को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक और अपार शक्ति रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यकाल अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था। उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि देवता नहीं आए, जो भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को भी अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेवमय हैं, वहां प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को उसी सम प्रकार दुखी देखकर, उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर, सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छा रूप वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। बोलो भगवत भक्त वत्सल भगवान की जय। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े हुए दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह कहकर उन्हें कमल अर्पित किया। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर झील में उतर आए। दया से प्रेरित हो ग्रास रहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए, और देखते ही देखते चक्र से उस ग्रह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इति श्री गजेंद्र मोक्ष कथा संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मुकुंडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार भगवान ने गज की रक्षा करी, उसी प्रकार हम सबकी
भगवान विष्णु रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें।